दोस्तों अगर आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने को सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बैंक जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर कर रही है जो कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से खोल सकेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसका फुल KYC भी कर सकेंगे। और खुशी की बात यह है कि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। जी हाँ, अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेने का शौक है या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई बैंक हो जो मुझे क्रेडिट कार्ड दे, तो कोटक महिंद्रा बैंक आपके लिए तैयार है। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आप इनका क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड अगर आपका सिविल जीरो भी है तो भी कोटक महिंद्रा बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी। आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं और कैसे ये बैंक जो है बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रही है, वो भी आप अंत तक समझ ही जाओगे क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा है और चार्जेस बहुत कम है। इसलिए ये खास बनाता है कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। आपको ये बता देना चाहेंगे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में ही अकाउंट ओपन करते हैं तो कोटक 811 का एक एज सेविंग्स अकाउंट है, भूल से भी उस अकाउंट को नहीं खोलिएगा क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलिए। एज सेविंग्स अकाउंट में जैसे ही जाओगे ना, आपको मंथली के 10,000 रुपए बोलेगा कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे दोस्तों तो उसके बाद क्या होगा कि आपके अकाउंट से जो है वो लोग पैसे काटते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोटक महिंद्रा बैंक हर अकाउंट बेस्ट ही देती है, लेकिन एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर बेस्ट होगा। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट सबका पसंदीदा अकाउंट है। वैसे मैं आपको बताऊं तो कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है। वैसे आप एज वाले अकाउंट में मत चले जाओ, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आगे प्रोसेस करने से पहले इस अकाउंट के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। आइए नीचे स्लाइड करते हैं। तो जो भी आप इस अकाउंट पर पैसे रखेंगे ना, उस पर अप टू 7% के अनुसार से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। इसके बाद इसको खास बनाने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट जो कि बेहद ही खास बनाता है कोटक 811 को। 811 अकाउंट जो है एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आप पैसे नहीं भी रखते हो तो आपका अकाउंट जिंदा रहता है और आप आगे इस्तेमाल भी कर पाते हो, लेकिन इसमें मेंटेनेंस के नाम पर आपसे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। एक बात और बता दूं कि 811 क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो कोटक बैंक का तो 811 क्रेडिट कार्ड में जो भी आप स्पेंड करेंगे उस पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट करके जो आप स्पेंड करेंगे उस अनुसार से रिवॉर्ड मिलती है और रिवॉर्ड पॉइंट को आप जो है वहां पर गिफ्ट वाउचर वगैरह में रिडीम कर सकते हो। इसके बाद है कि कोटक 811 में अकाउंट में आपको UPI लाइट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन UPI लाइट को क्रिएट करके आप आसानी से कर पाओगे। यहां पर कुछ फीचर्स और बेनिफिट दिया गया है कि कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, यानी पूरी तरह से ऑनलाइन ही इस अकाउंट को खोल सकेंगे। पेपरलेस प्रोसेस होगा, कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है कि भैया आपने मोबाइल से एप्लीकेशन डाला है, आप एक बार ब्रांच आ जाओ पेपर लेकर तब आपका अकाउंट ओपन होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही पेपरलेस प्रोसेस से ओपन कर सकेंगे। इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यानी अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहेंगे ही क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहोगे तो तुरंत आपको इंस्टेंट में मिल जाएगा और फिजिकल कार्ड के लिए आप चाहो तो तुरंत अप्लाई भी कर सकते हो। एक और बात बता दूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेने जाते हो तो तुरंत आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है उसी एप्लीकेशन प्रोसेस से। आपको मिलता है कोटक 811 का मोबाइल एप्लीकेशन जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटा सप्ताह में 7 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और वाकई में ये एप्लीकेशन बहुत ही खास है क्योंकि इसमें जो है आपको ऐड मनी का ऑप्शन मिलता है। आप अपने सेविंग्स अकाउंट में सीधे या तो डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से ऐड मनी कर सकोगे। उसके बाद फी और चार्जेस के बारे में बताया गया है। अकाउंट खोलने का कोई भी चार्ज नहीं है, अगर आप पैसे मेंटेन नहीं करते हो तो कोई चार्ज नहीं है। एवरेज मंथली बैलेंस बिल्कुल जीरो है जो कि मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है। फंड ट्रांसफर के बारे में बात करें तो इस अकाउंट को ओपन कर लेते हो तो UPI तो कर ही पाते हो, साथ ही साथ NEFT, RTGS, IMPS ये सारे सुविधाएं आपको मिल जाती है। मोबाइल बैंकिंग के अलावा इंटरनेट बैंकिंग भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। और बड़ी चीज ये है कि इसमें कोई एनुअल फी आपको देना नहीं पड़ेगा दोस्तों कि अकाउंट मेंटेनेंस हो रहा है या कुछ भी सर्विस सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं, एनुअल कोई चार्ज नहीं है। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना है तो इसका नॉमिनल फी जो है 299 रुपया आपको देना पड़ेगा, आपको फिजिकल कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद इमेज वाला डेबिट कार्ड का अलग चार्ज रखा गया है
वन टाइम फी 235 रुपया रखा गया है और एनुअल फी 299 रुपया लगेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट, अगर कार्ड टूट जाता है, खो जाता है, रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो तो 299 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप फी, जो कि बहुत ही कम 3.5% देखने को मिलेगा। आपको एटीएम चार्जेस, जो कि आफ्टर फ्री ट्रांजेक्शन, आपको मालूम होगा कि हर बैंक एटीएम चार्ज लेती है अगर फ्री ट्रांजेक्शन समाप्त हो जाता है तो फ्री ट्रांजेक्शन तक तो सब कोई आराम से इस्तेमाल करते हैं, उतना भी ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि भाई फ्री के बाद जाना पड़े। लेकिन कभी अगर फ्री के बाद चले जाते हैं तो आपको फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि कैश की लेन देन करते हैं तो आपको 21 रुपए की चार्ज पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 8 रुपया 50 पैसे, जिसमें बैलेंस इंक्वायरी स्टेटमेंट वगैरह करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग फ्री लिमिट ही छोड़ दोगे, बाद में जाने की क्या जरूरत है। नीचे बताया गया है कि आप अकाउंट को कैसे खोल सकेंगे, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना जरूरी है। अगर आप इंडियन है यानी कि भारत के नागरिक है तो आप इस अकाउंट को आसानी पूर्वक खोल सकेंगे आगे की वीडियो को देखकर। उसके बाद यहाँ पर उम्र जो है कम से कम आपका भाई 18 वर्ष होना चाहिए या 18 वर्ष से ऊपर, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास है तो आप इस अकाउंट को पेपरलेस तरीका से, जो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा, उससे आप काफी आसानी से खोल सकोगे। आइए अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। वैसे आप जब भी कोटक 811 का अकाउंट ओपन करने जाओगे, जो भी आपका डाउट वगैरह है ना, यहां से आप क्लियर कर लोगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट था वो आपको जानकारी दिया। वैसे कमेंट बॉक्स भी खाली रहता है। आइए देखते हैं कैसे अकाउंट को खोलना है। अब देखिए कि किस तरह से आप कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी और आपको पिन कोड एंटर करना है। देखिए अगर आपका एरिया सर्विसेबल में नहीं है, आपके आसपास में आपके पिन कोड पर कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिसको आप फॉलो करना, आसानी से आप खोल सकोगे। यहाँ पर सब डिटेल एंटर करके ओपन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आप अपना पैन नंबर को दर्ज करेंगे, आधार नंबर को दर्ज करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे टिक करके। और उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके जो पैन कार्ड के ऊपर नाम रहता है वो दिखाता है। अगर आप एडिट पैन पर क्लिक करते हैं तो गलत है तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप प्रोसीड कीजिए। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालें और आगे बढ़े। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले ऑक्यूपेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या फिर जो भी है, आप यहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहां पर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, देखिए मैं अकाउंट खोल रहा हूं स्टूडेंट के लिए तो यहां पर स्टूडेंट चुना। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम को सिलेक्ट किया। अब एनुअल इनकम कितना है वो यहां से सिलेक्ट करें और मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हो चुका है तो मैरिड, अगर शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पर क्लिक करें। उसके बाद फादर्स नेम आपको दर्ज करना है, यानी अपने पिताजी का नाम आपको दर्ज करना है। और जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे तो मदर्स मेडन नेम, मदर्स मेडन नेम को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि माताजी का कौन सा नाम दर्ज करना है। तो आपको बता दूं कि माताजी के शादी से पहले जो नाम था वो यहां पर दर्ज करना है, जो कि 2 बार दर्ज करना है। अगर सेम ही नाम है तो दर्ज करके आप यहां से प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो अगर आपका एड्रेस सर्विसेबल नहीं होगा तो बोला जाएगा कि आप एक नया एड्रेस दर्ज करिए जो सर्विसेबल हो। तो आप यहां पर ट्रिक वही लगाएंगे कि आप नया एड्रेस दर्ज करेंगे। अपने आसपास सर्च कर लीजिए कि ब्रांच कौन से एड्रेस पर है, कौन से पिन कोड पर है, और उसके आसपास का पिन कोड आप डालकर देखिए वहां पर सर्विसेबल होता है तो आप यहां पर दर्ज करेंगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एड्रेस आप दर्ज कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहां से आप अकाउंट खोल पाएंगे। और यहां से प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आता है, तो ऐड नॉमिनी में आपको नॉमिनी ऐड करना है। नॉमिनी अभी ही आप ऐड कर लीजिएगा, अगर बाद में भी चाहती हैं तो आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करें। नॉमिनी मतलब होता है नामिती। ईश्वर ना करे कि कभी कुछ हो, अगर कुछ होता है तो ऐसे स्थिति में जो आपके अकाउंट की पैसे रहते हैं वो नामिती यानी कि नॉमिनी को दे दिया जाता है, इसलिए नॉमिनी आप जरूर ऐड करें। तो ऐड नॉमिनी नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका पूरा नाम आप दर्ज करेंगे, फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ पर बताएंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस
यहाँ पर अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस दोनों सेम ही है कम्युनिकेशन वाला तो टिक कर देंगे, और नहीं तो अलग है तो आप यहाँ पर उनका एड्रेस दर्ज करेंगे और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के आएंगे, आपको सारे को टिक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एम पिन को सेट करना होगा। ये एम पिन जब भी आप मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करने जाओगे, रजिस्ट्रेशन करने काम आएगा, इसलिए आप ऊपर में भी वही एम पिन और नीचे में भी वही एम पिन, जो कि सीक्वेंस में नहीं और रिपीटेड नहीं डालना है, और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। एम पिन ध्यान में रखिएगा, एम पिन आपका सेट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आपको अपना डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड अलाउ फॉर ऑनलाइन यूज पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन यूज के लिए अनुमति दे देंगे, और आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है अभी के अभी मिल जाता है, और आपने ट्रांजैक्शन भी यहां पर इनेबल कर लिया। ये देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे बोला जा रहा कि एलिजिबल है। 811 का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल है, आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ले सकते हैं, यानी जो आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसके बिहाफ पर आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। भरोसा के लिए आपसे फिक्स डिपॉजिट करवाया जाएगा। एनुअल फी बिल्कुल जीरो है, यानी आपको इसमें एनुअल चार्ज देने की जरूरत नहीं और ज्वाइनिंग फी आपको देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये फ्री क्रेडिट कार्ड आपको दिया जा रहा। और जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसमें अप टू 90% आपको जो है लिमिट मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो आपको अप टू 90,000 रुपए तक लिमिट मिल जाता है। तो देखो भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका सिविल जीरो है, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिला हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिक्स डिपॉजिट बुक करके एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री रहे वो बनते रहे और आपका सिविल वगैरह भी बनते रहे। लेकिन अगर आपका सिविल बना हुआ है और कुछ बढ़िया है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, यानी अभी मत लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोटक बैंक जो है ऑफर करती है। नीचे में आप देखोगे तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि 500 रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, जो कि 5,000 वगैरह फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप स्पेंड करेंगे 45 दिनों के अंदर। उसके बाद यहां पर आप स्पेंड करेंगे प्रत्येक 100 रुपए पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा, 2x रिवॉर्ड पॉइंट ऑनलाइन स्पेंड पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लेना चाहे तो क्लेम करिए और नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। आगे मैं बताऊंगा सिविल अगर बढ़िया है तो कैसे आप लेंगे आगे। देखिए यहां पर क्या है कि आपका अपना अकाउंट नंबर, सीआरएन नंबर और आईएफएससी कोड और यूपीआई हैंडल मिल जाता है। देखिए सीआरएन नंबर जो है आपको मोबाइल बैंकिंग में काम आता है, याद रखिएगा इसे नोट करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका जो यहां पर वर्चुअल कार्ड है उसका कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीबीबी, सो सीबीबी पर क्लिक करोगे तो सीबीबी शो हो जाएगा। तो सब कुछ आपको इसी पेज पर मिल जाता है भाई, इसलिए आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। अभी जो अकाउंट है कोटक 811 लाइट अकाउंट खुला है, इसे फुल केवाईसी में बदलना जरूरी है, तभी तो लिमिट आपको ज्यादा मिलेगा। नहीं तो ऐसे मैक्सिमम जो आप देखोगे 5,000 रुपए की लिमिट बताया गया, यूपीआई है लेकिन बहुत सारी सुविधाएं नहीं है और 12 महीने के लिए वैलिड है। तो कंप्लीट फुल केवाईसी पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने आएगा फुल केवाईसी वीडियो कॉल के माध्यम से कंप्लीट करने का ऑप्शन, जिसमें आपको ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखना है, उसका फोटो अपलोड करना पड़ेगा, प्रोफाइल पिक्चर जिसमें आपको एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, और आप एक व्हाइट शीट पेपर पर सिग्नेचर करेंगे और वही सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो प्रोसीड कर देना है। अब यहां पर बोला जा रहा कि ये एड्रेस सर्विसेबल नहीं है, तो आपको यहां पर जिस प्रकार से एड्रेस जो फिलअप किए थे वो दर्ज करके और आपको प्रोसीड करना है। अब यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना है और एग्री करना है। लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आपको लोकेशन की यहां पर परमिशन देना है अलाउ करते हुए। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो टेक फोटो पर आप क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की फोटो यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, सेल्फी अपलोड कर देंगे, और उसके बाद इसी तरह से आप जो है अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा देर बाद जो है प्रोसेस लेगा और आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ डिटेल आपसे पूछा जाता है। कुछ भी फोटो अपलोड वगैरह तो पहले ही कर लिए हैं, तो कुछ डिटेल आपसे पूछा जाता है, और उसके
उसके बाद जो है आपका वीडियो केवाईसी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने कोटक 811 का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका और कुछ देर बाद ये कंफर्मेशन आपको मेल पर भी मिल जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी मिल जाता है। अकाउंट को अभी से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके मोबाइल एप्लीकेशन में भी लॉगिन वगैरह हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यूपीआई से भी आप कहीं भी लिंक कर सकते हैं चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है आसानी से खाता खोल सकते हैं और जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस करंट एड्रेस देते हैं ना, जो सर्विसेबल एड्रेस, उसी एड्रेस पर अगर फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो वो डिलीवर कराया जाएगा और जो वेलकम किट वगैरह मिलने वाला है उसी एड्रेस पर। इसलिए जो एड्रेस आप फिलअप करेंगे, अगर सर्विसेबल आपका होम वाला एड्रेस नहीं है तो वहां पर आप संपर्क बनाकर रखेंगे और वहां से आपको वो रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से कोटक 811 का एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है और आपको इंस्टेंट में सब कुछ मिल जाता है। जो आपका कस्टमर आईडी होता है, जो अकाउंट नंबर होता है, उसके बाद जो IFSC कोड होता है, सब कुछ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते तो आप फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड ले सकते। अगर आपका सिविल जीरो है तो आपको फिक्स डिपॉजिट पर डेफिनेटली जाना चाहिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर है कुछ और बढ़िया है तो आप अभी क्रेडिट कार्ड ना लो, यही बढ़िया रहेगा। क्योंकि कुछ दिन आप इस अकाउंट को यूज करोगे ना तो आपको एप्लीकेशन में, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन में ही क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दिख जाएगा जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। मैं काफी पहले से ही कोटक महिंद्रा बैंक का ये जीरो बैलेंस अकाउंट यूज कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस में बताऊं तो सभी बैंकों से मुझे लग रहा है कि बेस्ट बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया है, क्योंकि इसमें सारा कुछ सिंपल है और बहुत ही इंस्टेंट सर्विस है इसका और क्रेडिट कार्ड का भी अभी ऑफर दिया जा रहा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं डेफिनेटली आप ओपन कीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पहले से अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और हाँ दोस्तों, मेरे अकाउंट पर इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर देख सकते हैं, जीरो ज्वाइनिंग और जीरो एनुअल फी, यानी लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड मेरे अकाउंट पर दिया जा रहा। और मेरा जो अकाउंट है कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, जो कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, प्री अप्रूव्ड लिंक क्रेडिट कार्ड, जिस पर क्लिक करके मैं इस क्रेडिट कार्ड को तुरंत अप्लाई करना चाहूं तो अप्लाई कर सकता हूं, ले सकता हूं। और मुझे अप्रूवल के लिए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट पर ये प्री अप्रूव्ड दिया गया है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका सिविल जीरो है तो फिक्स डिपॉजिट पर ले लीजिए। अगर आपका सिविल जीरो नहीं है तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप क्रेडिट कार्ड वहां से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कुछ दिन इस अकाउंट को यूज कीजिए और उसके बाद प्री अप्रूव्ड उम्मीद है कि आप लोगों को ऑफर मिलेगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा जानकारी अच्छे ढंग से दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक शेयर कीजिए और आगे भी इस तरह के आपको वीडियो मिलता रहे। भाई इसके लिए एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हो घंटी आएगा, घंटी पर क्लिक करके आप ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही अपलोड करूं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।